नीरज जी, एक टॉपिक है जिस पे हम ऑफ कैमरा भी काफ़ी बात कर रहे थे। बाबा बालकनाथ के बारे में आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। मैं चाहती हूँ क्योंकि कि आपके अंदाज जो है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अंदाज है सुनाने का, तो मैं चाहती हूँ कि आप और आपने उनकी कृपा, उनकी जो कहते हैं ना, उनका एक होना महसूस किया है, तो आप ये सही इंसान हैं हमारे दर्शकों को बताने के अरे कि बाबा मैम, बालकनाथ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ देखिए, और उनकी कृपा जो है वो अरे कितनी बड़ी है। बहुत बड़ी है मैम। मैं तो बाबा बालकनाथ का मतलब हार्डकोर फैन, भगत। तो आज यहाँ से आप और भगत उनके बना के मैं जाइए। बोलता हूँ आप जो एक मैं ऐसी बताने जा रहा हूँ ना आज जी आपको, अगर आपने कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाके सारा सर्च कर लेना है, ठीक है, हर चीज अवेलेबल है, ठीक है। बट आपको एक चीज बताता हूँ, बाबा बालकनाथ की स्टोरी सबको पता लग जाएगी, कैसे आए, क्या हुआ, क्या क्या लीलाएं करें, ठीक है, ये भी पता लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चिमटा मारा तो नीचे एक कुआं बना दिया पूरा लस्सी का, पेड़ में चिमटा मारा, जितनी रोटियां खाई थी उनकी 12 साल में सारी निकाल के वापस दे दी, ठीक है। दूसरा, देखिए, ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हम बाबा बालकनाथ को फॉलो करते हैं, मानते हैं, और उनका मेरे पे बहुत कृपा है, ठीक है। बाबा बालकनाथ जी जो है वो हिमाचल में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में उनका स्थान है, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। उनकी उत्पत्ति या शुरुआत कैसे हुई कि जब भी भोलेनाथ माँ पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो एक कबूतर ने बैठे हुए वहाँ से पूरी अमर कथा सुन ली, अमरनाथ की गुफा। वहाँ से फिर भोलेनाथ उठे, त्रिशूल लेके मारने लगे, फिर वो किसी लेडी की जाके गर्भगृह में छुप के, फिर समझ आई कि भोलेनाथ को शांत हुआ गुस्सा कि ये तो अमर हो चुका है, ठीक है। फिर उसको बोला, वो मुख से बाहर आए, बोले कि उनको वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारा उतना ही नाम होगा, उतनी ही शक्तियाँ होंगी कि आप चाहो सबका भला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, उनका 12 साल की अवस्था तक ही उनका वो रहेगा, वो जीवन नहीं, वो एज नहीं बढ़ेगी उनकी, 12 साल तक की थी। 80s की बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत छोटा था, अभी भी वैसे छोटा ही हूँ, ठीक है। तो हम लोग गए, कैसे गए, क्यों गए, वो भी बताता हूँ। वहाँ पे ना पहले एक छोटी सी 8-10 स्टेयर्स होती थी, फिर सामने उनकी गुफा थी जहाँ पे वो आज भी हैं, बाबा बालकनाथ जी, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने खुद देखा था, वहाँ पे लेडीज़ को अलाउड नहीं था चढ़ना, ठीक है। मगर मैंने अपनी आंखों से देखा था कि एक लेडी चढ़ी, एक स्टेप चढ़ी, वापस गिर गई, फिर कोशिश करा, 2 स्टेप चढ़ी, फिर वापस गिर गई। तो इतने में उसको समझ आ गया कि भाई ये गलत है, नहीं चल सकती। वो बाल अवस्था में है, उन्होंने स्त्रियों से दूर रहने के लिए बोला हुआ है। तो क्या लेडीज को इसमें ऐसा भी है कि जो स्त्रियां हैं वो उनकी पूजा पद्धति जो है उसे फॉलो कर सकती हैं, लेकिन अच्छा, उनके लिए सामने एक स्थान दिया गया है लेडीज के लिए, वो वहां से जाकर उनको दर्शन कर सकती है दूर से, अच्छा, पास में नहीं जाना होता, अच्छा, ठीक है। बाकी आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे वर, मैं बोलता हूँ वर भी मिल जाएंगे। पूजा का कोई खास नियम होता है, कोई ऐसी कोई रहते हैं इसमें? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी पता नहीं मेरे को क्या बोलेंगे। देखिए, भाव देखा जाता है आपका मन का, ठीक है। अगर आप उज्जैन जाते एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप बड़ी सी माला, फूल, ये वो सब लेके जाते हैं। अरे मूर्ख, वही तो बाबा ने आपको दी है जो आप वापस देने जा रहे हो उनको क्या दिखा रहे हो? आपका वो मन का भाव देखती है, भले बड़ा हार लेके आए मगर इसके मन के भाव कैसे है, बाबा भाव देखते हैं। यहीं पे भी पूजा पाठ की जो सिस्टम है वो भाव के साथ जुड़ी हुई है। तो वो लेडी गिरी, वापस ट्रैक पे आते हैं, ठीक है, वो गिर गई, फिर वो सामने वाले उसको भेजा, पंडित जी ने, वो गई और वहाँ पे दर्शन किए। हुआ ये था कि माय फादर वाज फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो तभी उनकी ना इंग्लिश मूवीज़ बहुत आती थी, ब्लूस ली, ये वो सब वाली, अच्छी वाली, भाई दूसरा बस सोचना, ठीक है। तो बट सडनली एकदम डिप हो गया, बिजनेस डाउन चला गया। तो हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने बोला कि शर्मा जी एक काम करिए, आप हमारे साथ बस जा रही है तो आप चलिए बाबा बालकनाथ। तब तक हम लोग ने नहीं सुना था, ठीक है, हम लोग गए, ठीक है।
यू कांट बिलीव बाबा बालकनाथ के धाम पे जाने के बाद वहाँ से मांगा कि फिल्में वापस चलनी शुरू हो जाए हमारी, ठीक है। फादर साहब वापस आए और यू कांट बिलीव ये सुखना मांगी थी कि अगर मेरा वापस बिजनेस ट्रैक पे आ गया तो मैं पूरी बस को खुद लेके आऊँगा, मैं झंडा लेके आऊँगा, और गए भी हम लोग लेके, ठीक है। मैम कितना मतलब महीने लगे होंगे ठीक होने के लिए चीज़ें? 2 महीने। यस, ठीक है। और सब चीज लेवल होगी वापस, ठीक है। शोले, मुकद्दर का सिकंदर, बंडलबाज, विधाता, वहां से पैसा आना शुरू हो गया, ये वो इधर उधर से सब जगह से इनकम स्टार्ट हो गई। तो मेरा कहना ये है, हाँ, मगर मैं जो हमारे पड़ोसी थे, ठीक है, वो भी शर्मा जी हैं, ठीक है भाई, उनका तो थैंकफुल है ही हम लोग, ठीक है, कि भाई उन्होंने ही हमको रास्ता दिखाया पहला कि आपको वहां जाना चाहिए। मैं 7-8 साल का ही था तभी जब हम लोग गए थे। तो उसके बाद फिर वहाँ पे ना सिंगी मिलती है बाबा जी की, अच्छा। गले में धारण करने के लिए, अच्छा। ठीक है। उनको रोट बनाए जाते इतने मोटे मोटे देसी घी के, क्या मजा आ जाता खा के। प्रसाद में जो मिलता है, प्रसाद में जो आप चढ़ाते हैं उनको वही चढ़ते हैं, अच्छा, ठीक है। वो चढ़ाइए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आइए। अभी रिसेंटली मैं पीछे गया ना, तो बहुत ठंडी थी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। तो हम, मेरे साथ मेरा ड्राइवर था, तो हम लोग गए, तो 8:15 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रखा था। बोलते 9 बजे पट बंद हो जाएंगे। तो हम लोग ने फटाफट रोड रेडी करवाए, चले गए। मैम पूरा मंदिर खाली, पंडित जी बैठे, एक सिक्योरिटी वाला था, ठीक है। मेरे को 15 से 20 मिनट वहीं स्थान पे खड़े होकर बाबा के दर्शन मिले। वहीं से हमने सब कुछ जो प्रार्थना थी, जो करना था, सब किया। कोई धक्का नहीं, कोई मुक्का नहीं, कुछ नहीं। इतने बढ़िया दर्शन दिए भाई। घमंड नहीं कर रहा हूँ बाबा, आपका पता नहीं लगता भाई, आपको लगता बच्चा घमंड कर रहा, नहीं। मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, भाव अच्छे हैं तो बाबा भी आपको दर्शन देते हैं, भले महाकाल हो या आप हो या कोई माता हो, कोई भी हो, ठीक है। मेरे को कोई घमंड नहीं आया भाई। एक बार आया था 2023 में, फिर 24 में पूरा लटका दिया था महाकाल ने। इस बार कोई घमंड नहीं है, मगर बहुत अच्छे दर्शन दिए। बहुत, मैं बोलता हूँ कि आत्मा जो होती है ना तृप्त होगी कुछ। मैं, आप यकीन मानेंगे, मैं उनके सामने पहले सोचा ये मांगूंगा वो मांगूंगा, जाने के बाद सब भूल गया, कुछ नहीं। अब तो वो मिल गए तो और क्या चाहिए। मैं बता रहा हूँ मैम, सोचा ही नहीं था कभी भी लाइफ में कि इतने बड़े, इतने खुले दर्शन हो जाएंगे। देखिए बाबा बालकनाथ जो हैं वो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा या दिल्ली में लोगों को थोड़ा मालूम है, बट अभी आपको बहुत साउथ वालों को भी पता लगेगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।